और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एनआईए ने 20 दिनों की रिमांड मांगी है। तहव्वुर राणा को पेश किया गया। अदालत में एनआईए ने हर वो सबूत रखा जो तहव्वुर राणा की नापाक साजिश का खुलासा करते हैं। और इस बीच जानकारी यह है कि एनआईए की तरफ से जज चंद्रजीत सिंह की कोर्ट में 20 दिन की रिमांड की मांग की गई है। बड़ी और अहम खबर, एनआईए ने 20 दिनों की रिमांड मांगी है तहव्वुर राणा से पूछताछ के लिए। यह बताया गया कि कितना अहम है इससे पूछताछ कितनी जरूरी है और किस तरह से कई अहम खुलासे जो हैं वो होंगे तहव्वुर राणा से पूछताछ में, इस बात की जानकारी। और एनआईए ने 20 दिन की कस्टडी 26/11 मुंबई अटैक के आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा के केस में मांगी है। जज चंद्रजीत सिंह की कोर्ट में पेश किया गया है। दलील लगातार रखी जा रही है और सबूतों की पूरी फहरिस्त जो है, एक एक नापाक साजिश का इसका जो एविडेंस है वो कोर्ट में रखा गया है एनआईए की तरफ से। और उसके बाद आपराधिक साजिश का जिक्र करते हुए एनआईए ने 20 दिन की रिमांड मांगी है। सूत्रों से खबर कि केंद्रीय एजेंसी एनआईए की तरफ से 20 दिन की रिमांड मांगी गई है और देखना ही होगा कि कितने दिन की रिमांड मंजूर की जाती है। 2008 का 26/11 का आतंकी हमला और उसी केस में 2012 में आतंकी कसाब को फांसी की सजा तय होने के बाद उसको फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। करीब 4 साल तक ट्रायल चला था और 2012 में कसाब को फांसी लगने के लगभग 13 साल बाद उस पूरे मामले का मुख्य आरोपी, मुंबई हमलों के गुनहगार आतंकी तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडिट करके प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया और लाते ही उसको मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए की विशेष अदालत में जज चंद्रजीत सिंह की कोर्ट में उसको पेश किया गया है और यहां पर केंद्रीय एजेंसी एनआईए ने 20 दिन की रिमांड मांगी है। एक एक सबूत लिखा गया, एक एक सबूत का जिक्र जो है वो एनआईए की तरफ से किया गया कि कैसे तहव्वुर राणा को डेविड हेडली ने जानकारी दी थी, कैसे एनआईए ने यह भी बताया कि ईमेल्स क्या किए थे डेविड हेडली और तहव्वुर राणा में क्या कम्युनिकेशन हुआ, ट्रैवल रिकॉर्ड्स इसके रखे गए हैं, ये भी जानकारी है। और ऑपरेशन पर चर्चा की थी और न सिर्फ डेविड हेडली ने ये पूरी जानकारी साझा की थी बल्कि 2 और आरोपी यानी कि इस पूरे केस में इलियास कश्मीरी और अब्दुल रहमान, इनकी संलिप्तता क्या थी इसको लेकर भी तहव्वुर राणा ने जानकारी हासिल की थी डेविड हेडली से। ये पूरा एविडेंस जो है ये रखा गया। सुमित, 20 दिन की रिमांड मांगी गई, ऐसी जानकारी। देखिए आयुष, बंद कमरे में सुनवाई चल रही है लेकिन एनआईए के सोर्सेज के हवाले से खबर है कि 20 दिनों की जो डिमांड है वो एनआईए ने कोर्ट से मांगी है। देखना होगा कि इस और ये भी सोर्सेज के हवाले से खबर है कि रिमांड अर्जी पर कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। थोड़ी बहुत गहमा गहमी जो है वो कोर्ट परिसर में देखने को मिल रही थी, जिसमें कुछ वकील जो है वो बाहर आते हुए दिख रहे थे, लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि आदेश जो है वो सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल कोर्ट इन कैमरा प्रोसीडिंग हो रही है, ऐसे में सिर्फ एनआईए के वकील और तहव्वुर राणा के वकील ही कोर्ट रूम में मौजूद हैं। इस लिहाज से जो तमाम जानकारी आनी चाहिए थी इन कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो नहीं आ पा रही है। लेकिन एनआईए सोर्सेज के हवाले से खबर है कि 20 दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए ने मांगी है और इस रिमांड अर्जी पर कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। देखना होगा कि कितने दिनों की जो रिमांड है वो कोर्ट एनआईए को देता है। चूंकि मैंने पहले ही बताया था आयुष आपको कि यूएपीए केस में 30 दिनों तक की रिमांड मांगने का प्रावधान है, तो ऐसे में 20 दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 20 दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए ने कोर्ट से मांगी है। तो देखना होगा कि कितने दिनों की जो रिमांड है वो कोर्ट जो है वो एनआईए को देता है। उसके बाद जो पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो लगभग सुनवाई यहाँ पूरी हो गई है। थोड़ी बहुत गहमा गहमी जो है वो कोर्ट परिसर के अंदर देखने को मिल रही थी, तो ये कयास लगाया गया कि सुनवाई जो है वो लगभग पूरी हो गई है। तो यहाँ कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर थोड़ी बहुत गहमा गहमी यहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन सुनवाई के दौरान कई अहम बातें एनआईए ने कोर्ट को बताई है। यहाँ तक इस पूरे मसले को लेकर एनआईए ने कोर्ट को बताया कि आपराधिक साजिश के तहत आरोपी नंबर 1 डेविड कोलमैन हेडली ने भारत आने से पहले तहव्वुर राणा से पूरे ऑपरेशन पर चर्चा की थी।
एनआईए ने यह भी कहा कि संभावित चुनौतियों का अनुमान लगाते हुए हेडली ने राणा को एक ईमेल भेजा था जिसमें उसने अपने सामान और संपत्तियों का ब्यौरा दिया था। उसने राणा को साजिश में इलियास कश्मीरी और अब्दुल रहमान के शामिल होने की भी जानकारी दी थी। तो ये ऐसे तमाम सबूत हैं जो कि एनआईए ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन में इस बात का जिक्र किया है ताकि रिमांड अधिक से अधिक जो है वो प्रभु राणा का मिल सके। इसके लिए ये तमाम जो सबूत हैं वो कोर्ट को एनआईए के वकील ने दी है। तो फिलहाल सुनवाई जो है वो पूरी हो गई है और सुनवाई पूरी होने के बाद जो मैंने आपको बताया था जो प्रक्रिया होती है, ऑर्डर डिक्टेट होता है। उसके बाद ऑर्डर डिक्टेट होने में ही कोर्ट ऑर्डर में जज इस बात को लिखवाते हैं कि हम कितने दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए को दे रहे हैं। अगर 20 दिनों की जो रिमांड एनआईए ने मांगी है तो हम कितने दिनों की रिमांड दें, ये ऑर्डर में मेंशन किया जाएगा। उसके बाद फिर से वकील को कोर्ट में बुलाया जाएगा और ऑर्डर प्रोनाउंस किया जाएगा। तो कुछ ही देर में जो है इस पूरे मामले में कोर्ट का आदेश आ जाएगा। उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार कितने दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए को मिलती है। अगर 20 दिनों की कोर्ट से मांगी गई है तो क्या कोर्ट 15 दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए को देता है, ये भी देखना बेहद अहम रहेगा। आयुष, यानी सुमित, अब कुछ ही वक्त में ये रिमांड को लेकर भी जानकारी सामने आएगी और कुछ ही वक्त में इसको यहां से लेकर एनआईए मुख्यालय भी ले जाया जाएगा, ये माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ से सीधे एनआईए मुख्यालय लिया जाएगा क्योंकि जब ऑर्डर रिमांड पर जो आदेश कोर्ट सुना देगा उसके बाद एनआईए की जो टीम है वो उसी काफिले के साथ जो है वो एनआईए मुख्यालय जाएगी और वहाँ जो कस्टडी रूम है वहाँ उसे रखा जाएगा, प्रभु राणा को रखा जाएगा और वहाँ कल से लगातार जो पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। अगर 15 दिनों की जो रिमांड है अगर मिलती है तो 15 दिनों तक लगातार पूछताछ होगी और पूछताछ का जो ब्यौरा है 15 दिनों का वो आने वाले 15 दिनों के खत्म होने के बाद दोबारा जब पेशी होगी तब जज को बताया जाएगा, कोर्ट को बताया जाएगा। और एनआईए को लगता है कि इस मामले में और पूछताछ की गुंजाइश है। जांच में अगर प्रभु राणा सहयोग नहीं कर रहा है, तमाम सवालों को ठीक ठीक जवाब नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि और रिमांड बढ़ाने की भी जो मांग जो है वो अगली पेशी में एनआईए के वकील की ओर से की जा सकती है। बिल्कुल सुमित, हमारे साथ इंदर भी लगातार बने हुए। इंदर, यानी कि अब बहुत देर नहीं है, बहुत जल्द ही कुछ ही वक्त में तहव्वुर राणा एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा। फैसला आने में भी बस कुछ ही वक्त बाकी है। वहां व्यवस्थाएं और क्या देख पा रहे हैं इंदर आप? आयुष, देखिए अब से कुछ ही देर में जो कोर्ट की सुनवाई है वो पूरी हो जाएगी और जो फैसला आना है, जैसा कि हमारे सहयोगी सुमित बता रहे थे, अब से कुछ ही देर में कोर्ट की तरफ से फैसला आ सकता है। उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच आयुष तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर्स लाया जाएगा और कल से उससे पूछताछ इस पूरे मामले पर शुरू हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प यही आयुष कि कोर्ट से रिमांड आखिरकार कितने दिनों की मिलती है और उसी के हिसाब से जो एनआईए है उससे सवाल और जवाब लेने की कोशिश करेगी अपने सवालों पर। तो साफ तौर से देखिए आयुष, अगर यहाँ पर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर जो हलचल है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसा कि हम लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और बैरिकेड्स को थोड़ा सा और यहाँ पर बढ़ाया गया है। उस साइड अगर आप देखेंगे तो आपको भारी संख्या में जो मीडिया के कर्मचारी हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और साथ ही आपको यहाँ पर फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ऐसा देखिए इस रोड को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है और मीडिया को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। यानी कि जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो एनआईए ऑफिस के सामने जो रोड है हम इस साइड से कर रहे हैं और तहव्वुर राणा को जब यहाँ पर लेकर एनआईए की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचेगी आयुष, तो जो सामने आप रोड देख रहे हैं, जो आपको एंट्री गेट वहां पर दिखाई दे रहा है, वहां रॉन्ग साइड से जो काफिला है वो सीधा एनआईए ऑफिस के अंदर तहव्वुर राणा को लेकर पहुंचेगा। तो हलचल यहां पर भी है, मूवमेंट है, पुलिस के आला अधिकारी लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और अब से कुछ ही देर में कह सकते हैं कि बहुत कम समय बचा है आयुष, जब तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम यहां पर हेडक्वार्टर्स पर पहुंचने वाली है। इंदर, हमने चर्चा देखी और देखा भी कि किस तरह से ग्रीन कॉरिडोर की लगातार बात की जा रही थी। इससे जब एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा फिर से उसी तरह की व्यवस्था, उसी तरह की सुरक्षा दिखेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल आयुष, जिस तरीके से पालम एयरपोर्ट से तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में ले जाकर पेश किया गया है, ठीक उसी तरीके से जब एनआईए की जो
रिमांड की डिमांड जो कोर्ट की तरफ से अर्जी लगाई गई है, एनआईए को जब रिमांड मिल जाएगी तो जब वहां से वो लोग निकलेंगे तो कड़ी सुरक्षा के बीच वैसी बख्तरबंद गाड़ियों का पूरा काफिला होगा। अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से जेल वैन में उसको वहां पर कोर्ट में दाखिल किया गया था, क्या उसी जेल वैन से लेकर जो एनआईए की टीम है हेडक्वार्टर पर पहुंचेगी या फिर गाड़ी को चेंज किया जाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर किया जाता है कि जब इस तरह के आतंकवादी को या किसी बड़े गैंगस्टर को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो अमूमन सुरक्षा कारणों की वजह से गाड़ियां जो है वो बदल दी जाती हैं। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा आयुष कि किस गाड़ी में लेकर जो एनआईए है उसको हेडक्वार्टर की तरफ कूच करेंगे। जब वहां से कोर्ट से निकलेंगे तो ठीक उसी ग्रीन कॉरिडोर का इस्तेमाल दोबारा किया जाएगा और जो एक कई रूट्स हैं वैकल्पिक रूट्स को भी रखा जाता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि एक सेंसिटिव मैटर है, एक बड़ा आतंकी है जो इस वक्त भारत में है, तो ऐसे में कुछ रूट्स को अलग भी रखा जाता है और वो एंड मौके पर ही उन रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रीन कॉरिडोर के जरिए ही पटियाला हाउस कोर्ट से तौर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर की तरफ लेकर आया जाएगा। आयुष बिल्कुल। और सुमित, कोर्ट ने रिमांड पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। इस वक्त क्या प्रोसेस चल रहा होगा? जैसा आपने बताया कि ऑर्डर लिखने में भी पूरा जो प्रोसेस है, टाइम है, वो लगता है। इस समय वही कवायद पूरी की जा रही है। जी देखिए आयुष, आदेश सुरक्षित रख लिया है। रिमांड एप्लीकेशन जो एनआईए ने मूव की थी, उस रिमांड एप्लीकेशन पर कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अभी जज जो है अपने चैम्बर में आदेश लिखवा रहे हैं। आदेश लिखवाने के बाद फिर दोनों पक्षों के वकील को कोर्ट रूम में बुलाया जाएगा और उसके बाद आदेश प्रोनाउंस किया जाएगा कि एनआईए ने 20 दिन की रिमांड मांगी है तो हम कितने दिनों की रिमांड दे रहे हैं, ये कोर्ट में प्रोनाउंस किया जाएगा। तो कुछ समय लगेगा। जब ऑर्डर डिक्टेट किया जाएगा, ऑर्डर लिखवाया जा रहा है अभी जज की ओर से, तो उसमें थोड़ा वक्त जो है वो लगता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और अपना आदेश रिमांड अर्जी पर सुरक्षित रख लिया है। अब सबसे अहम बात है कि कितने दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए को मिलती है, ये देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि 20 दिनों की रिमांड अगर मांगी गई है एनआईए की ओर से, तो मुमकिन है कि 15 दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए को इस केस में मिल जाए। तो 15 दिनों तक अगर मिलती है तो 15 दिनों तक आगे पूछताछ होगी, कई परतें खुलेंगी और इस केस में जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट की संभावना जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो आयुष, इंतजार करना होगा कुछ ही समय का, जब इस पूरे मामले पर कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा, रिमांड अर्जी पर अपना आदेश सुनाएगा कि हम कितने दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए को दे रहे हैं। बिल्कुल। सुमित, उन सबूतों का भी एक बार चाहेंगे जिक्र करिए जिन सबूतों को एनआईए की तरफ से रखा गया है और उन सबूतों की, उन तथ्यों की पुष्टि के लिए रिमांड की मांग जो है वो एनआईए की तरफ से की गई। देखिए कई अहम सबूत हैं, क्योंकि 26/11 जो हमला था वो एक तरह से कॉन्स्पिरेसी था और इसी कॉन्स्पिरेसी के जो तार जो हैं वो किस किस से जुड़े थे। हेडली से जुड़े थे, राणा का हेडली से क्या कनेक्शन था, ऐसी तमाम जो जानकारी है वो एनआईए के वकील ने कोर्ट को दी है। और यहाँ तक बताया कि कब कब हेडली से राणा की मुलाकात हुई थी, इसके सिलसिलेवार जानकारी जो है वो एनआईए के वकील ने कोर्ट को दी है। और इन तमाम सबूतों को कोर्ट ने कंसीडर करने के बाद दोनों पक्षों को सुन लिया है और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो तमाम सबूत हैं, इन सबूतों के आधार पर तमाम क्वेश्चन जो है वो तैयार करेगी एनआईए की टीम, एनआईए, और उसके बाद लगातार पूछताछ का जो सिलसिला है वो तृभु राणा से शुरू होगा। तो ये जो कड़ी है ये अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि जो प्रत्यर्पण संधि हुई है वो तमाम एनआईए की ओर से और भारत सरकार की ओर से जो तमाम सबूत अमेरिका को जो मुहैया कराए गए थे, उस सबूत पर अमेरिका ने एग्जामिन करने के बाद ही प्रत्यर्पण संधि को मंजूरी दी है। तो आप समझ सकते हैं कि वो सबूत जो है वो कितना पुख्ता होगा जब एक देश के सबूत पर दूसरा देश फैसला लेता है कि हाँ, इस आरोपी को प्रत्यर्पण के जरिए भारत को दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी आरोप भारत लगा रहा है उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। और यही ऐसे तमाम सबूत हैं जो कि एनआईए के वकील ने कोर्ट को दी है कि कैसे मुंबई हमले के जो तार हैं वो हेडली से जुड़े थे और हेडली से कब कब उसने मुलाकात की थी।
ऐसे सिलसिलेवार तरीके से जानकारी एनआईए ने कोर्ट को दी है और यही आधार बनाया है कि 20 दिनों की जो रिमांड हमें चाहिए, हमें इन पहलुओं पर पूछताछ करने के लिए चाहिए। तो मुमकिन है कि इन पूछताछ में अगर 15 दिनों या फिर उससे ज़्यादा की रिमांड अगर मिलती है एनआईए को, तो एनआईए के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब जो है एनआईए चाहेगी राणा से, और लगातार पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। तो इंतजार करना होगा आयुष कोर्ट के आदेश का, जब इस पूरे मामले पर रिमांड अर्जी पर आदेश देगा और कोर्ट ये तय करेगा कि आखिरकार कितने दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए को दे दी जाए। बिल्कुल इंदर, और इन सबूतों से सवालों की तरफ संकेत कितना मिलता है? जिन सबूतों का जिक्र किया गया है, क्या वही शुरुआती सवाल भी होंगे जो तहव्वुर राणा को जिनका सामना करना होगा कल सुबह सुबह? देखिए आयुष, निश्चित रूप से जो सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं, एक सबूतों की लंबी फेहरिस्त है। जैसा कि हमारे सहयोगी सुमित ने बताया कि एक देश के सबूत के ऊपर जब दूसरा देश प्रत्यर्पण के लिए तैयार हो जाता है, एक बड़ा फैसला लेता है, तो निश्चित रूप से वो सबूत बहुत पुख्ता होंगे। तो जो सबूत कोर्ट में पेश किए गए होंगे, तो मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में जब कल तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू होगी, तो कहीं ना कहीं उनसे ही जुड़े हुए सवाल एनआईए की तरफ से तहव्वुर राणा से पूछे जा सकते हैं। और देखिए आयुष, बड़ी बात यह है कि देखिए ग्राउंड जीरो से लेकर लगातार हम तस्वीरें हमने पालम एयरपोर्ट से दिखाई, सुमित हमारे सहयोगी कोर्ट से बने हुए एनआईए हेडक्वार्टर से तस्वीरें मैं लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देखिए कल जब सवाल और जवाब होंगे तो निश्चित रूप से हम वो भी अपडेट्स अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आयुष इस पूरे मामले में कि जो सबूत पेश किए गए हैं, सवालों की एक फहरिस्त तैयार कर ली गई है जो हमारे सूत्र बताते हैं, और अब पता यह लगाया जाएगा कि आखिरकार हेडली की मदद किसने की। हेडली के जो तार हैं वो कहां तक जुड़े हुए थे, आईएसआई से, पाकिस्तान एजेंसी जो है, और अगर हम बात करें लश्कर ए तैयबा, क्योंकि देखिए अगर हम तहव्वुर राणा की बात करते हैं तो साफ तौर से इंडिया में किन किन लोगों ने उसकी मदद की थी, क्योंकि ऐसे अभी कई और लोग होंगे जिसको लेकर जब सवाल जवाब इससे किया जाएगा तहव्वुर राणा से, तो मुझे लगता है कि परतें खुलेंगी धीरे धीरे कि आखिरकार वो लोग कौन थे जिन लोगों ने इस जघन्य अपराध में इन लोगों की मदद की, जिसमें 160 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, 300 से ज्यादा लोग इस पूरे हमले में घायल हुए थे। तो मुझे लगता है आयुष की सवाल बहुत सारे हैं और जवाब भी ढूंढने की जरूरत है। देखिए कुछ सबूत जो हैं वो हमारी एजेंसीज के पास हैं और उन्हीं पुख्ता सबूतों के आधार पर ही अमेरिका से तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। तो मुझे लगता है कि कुछ अनसुलझे जो सवाल हैं उनके जवाब सिर्फ और सिर्फ तहव्वुर राणा के पास हैं और एजेंसीज उनको पता करना बिल्कुल चाहेगी। और इसको लेकर मुझे लगता है कि देखिए अगर मुंबई लेकर भी तहव्वुर राणा को जाना पड़ा, क्योंकि देखिए हेडली की मदद तहव्वुर राणा की थी, एक फर्म यहां पर खोली गई, तो आखिरकार फर्म जब खोली गई तो रजिस्ट्रेशन कहां से कराया गया, डॉक्यूमेंट्स कहां से आए, तो ये बहुत सारे सवाल हैं। कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कहां तक इन लोगों के तार जुड़े हुए हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो पूरे इनके नेटवर्क में शामिल थे। हालांकि बड़े नाम पकड़े गए, कसाब को फांसी हो गई, बाकी लोग मारे गए, लेकिन हेडली की बात करें या फिर हम तहव्वुर राणा की बात करें तो इनकी मदद कौन कौन कर रहा था, कौन वो लोग हैं जो अब तक एजेंसी से बचे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जब सवाल एनआईए के आला अधिकारी इससे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि कई सारी परतें आयुष खुलने वाली हैं। बिल्कुल, और जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े उनको बता दें कि इस वक्त फैसला कोर्ट ने रिमांड पर सुरक्षित रखा है और कुछ ही वक्त में तय हो जाएगा कि तहव्वुर राणा को कितने दिन की कस्टडी पर कोर्ट की तरफ से भेजा जा रहा है। फिलहाल फैसला लिखा जा रहा है, ऐसी जानकारी है। और तहव्वुर राणा को आज शाम 6:22 पर स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली ले आया गया।